गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजा का हिस्सा। तो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, अभी हम इसका अभ्यास का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहा और क्यों कहा। तो पहला नंबर है, भले आदमी तुम यह अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो ये किसने कहा था? तो ये शब्द राजा ने कहा था किसान से। ठीक है, तो क्यों कहा था? तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा था क्योंकि हल में एक ही बैल था, दूसरी बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी, इसीलिए उसने उससे कहा था। ठीक है, दूसरा है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। तो ये शब्द किसने कहा था? किसान ने कहा था। और किससे कहा था? राजा भोज से कहा था। और क्यों कहा था? वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपने काम को बंद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस तरह से कहा। ठीक है, अगर वो राजा से बात करता तो उसका समय बर्बाद होता, इसलिए वो अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था, अपना काम को समाप्त नहीं करना चाहता था। उसने बोला अगर आपको जो भी बात कहना है वो चलते चलते कहो। ठीक है, तीसरा नंबर है, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो ये शब्द किसने कहा था? आपको भी मालूम है, राजा ने कहा था और किसान से कहा था। ठीक है, तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी। मतलब इसलिए कहा था उन्होंने कि पत्नी तो एक इंसान है ना, अगर वो बैल की जगह पे काम करेगी, फिर घर का काम भी करेगी, तो वो थक जाएगी ना, इसलिए। ठीक है, चौथा है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। तो ये बात किसने कहा था? राजा ने कहा था। और किससे? किसान से। क्यों कहा था? क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोती का स्वीकार करना उन्हें उचित नहीं लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि उसके खेत में उगे हैं तो मैं क्यों लूँ, है ना, इसलिए। पांचवा प्रश्न है, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लें। तो ये किसने कहा था? किसान ने कहा था राजा भोज से, क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे। ठीक है, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था, क्योंकि राजा ने उसको बैल दिए थे और बैल खेत जोता था। ठीक है, तो उसकी अच्छी फसल हुई, मोती निकले, तो किसकी परिश्रम था? राजा का, इसलिए उसने कहा था। दूसरा है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। जब कोई आधा वर्ड एक वर्ड के साथ मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे जैसे अपने लड़के विद्यालय जाते तो ध है, तो उसमें ध कैसे संयुक्त अक्षर होता है? तो उसमें द और य मिला हुआ था, तो विद्यालय। ठीक है, एक ब्राह्मण, हम आता है ऐसा, तो ह और म मिला होता है। ठीक है, ब्राह्मण। ठीक है, ऐसे ही विद्या, शुद्ध, ध में क्या है? द और दह। ठीक है, ब्राह्मण, द्वार, चिन्ह, है ना, उद्देश्य। ठीक है, ये आपके क्या है? संयुक्त अक्षर हैं। तो क्या होता है, जब आधा वर्ड और एक वर्ड के साथ मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? तो उस पर चर्चा करनी। तो किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसान खेती के लिए कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? तो किसान खेती करने के लिए कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं? खरीफ की फसलें पैदा करते हैं, रबी की फसल करते हैं, है ना, जायद की होती है फसल, 3 प्रकार की होती है ना, वो सब, जिसमें रबी की फसल में गेहूँ, चना, सरसों आदि उत्पन्न होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की होती है। एक खरीफ की फसल एक जायद की भी होती है ना, तरबूज होता है, उसमें ककड़ी होती है, वो सब होता है। ठीक है, अब आपके गांव के आसपास कौन कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती हैं? तो मेरे गांव के आसपास रबी की फसल ज़्यादा होती है। इस फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि होती है। तो आप अपने आप भी लिख सकते हो, आपके यहाँ कौन सी फसल पे ज़्यादा होती है। किसी के यहाँ गेहूँ होते हैं, किसी के यहाँ बाजरा होता है, तो आप अपने आप भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी? तो आप जानते हो किसान किस प्रकार उपयोगी? तो किसान की मुख्य उपयोगिता गाँव में होने वाली खेती में है। खेती करके हुए तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली, गन्ने की फसलें भी उगाते हैं, उनके द्वारा हमें अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती हैं, है ना। किसान सब्जी करता है तो क्या
हम लोग सब्जी खरीदते हैं, वो अनाज उत्पन्न करते हो, हम लोगों को अनाज प्राप्त होता है ना। गन्ने करता है तो हमको गन्ने से रस भी मिलता है, गुड़ भी मिलता है, मूंगफली मिलती है तो तेल निकलता है, सरसों करता है तो तेल निकलता है ना। इसलिए हमको बहुत सारे उपयोगी है। ठीक है, क्या आप किसान बनना चाहोगे? यदि हाँ तो क्यों नहीं? नहीं तो क्यों? तो हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगा। किसान बनने के अनेक लाभ हैं। गाँव की हवा शुद्ध होती है, पीने के लिए नल या का शीतल जल मिलता है, अपने खेत में पैदा की ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती हैं, अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता है, अपनी पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं, गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधाएँ नहीं है। इन्हीं कारण से मुझे किसान बनना पसंद है। ठीक है, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहोगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? तो यूँ तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे बहुत पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में मुझे बैलगाड़ी ही ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इनकी आपूर्ति पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ी दुर्घटना होती रहती है। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार, सस्ती और सुरक्षित है, तब मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूँगा। आप जानते हो कि बैलगाड़ी क्यों अच्छी है? क्योंकि देखो, ना तो उससे कुछ प्रदूषण होता है, ना डीजल की ज़रूरत पड़ती है, ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, ना हमारा धन खर्च होता है। ठीक है, और शांति से कोई दुर्घटना होने से बच जाते हैं हम लोग। तो सबसे अच्छा क्या है, बैलगाड़ी ज़्यादा अच्छी होती है मोटर गाड़ी के अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए लाभदायक है, उससे हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है ना, उसमें कुछ तेल वेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेट्रोल डीजल ये सब के लिए तो हमको पैसा भी खर्चा करना पड़ता है ना, और फिर भी वातावरण प्रदूषित हो जाता है, तो इससे हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, धुआं नहीं निकलेगा, तो अच्छा है ना। पशु हमारे मित्र, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो इस चर्चा करनी है आपको अपने दोस्तों से। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। अभी आपको स्वाध्याय करना है। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? आप एक बार ऊपर का देख लोगे। ठीक है, ये तो फिर उसके बाद आपको राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि खेत एक किसान हल चला रहा था, मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल की तरफ उसकी स्त्री हल खींच रही है। ठीक है, राजा भोज ने क्या देखा था कि उसकी स्त्री क्या था, बैल की जगह पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी, ये देखा था उसे भ्रमण करते हुए। राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा था? तो राजा भोज ने क्या कहा था किसान के पास जाकर कि भले आदमी, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? ऐसा उसने कहा था। ठीक है, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? क्योंकि उसके पास एक बैल नहीं था, एक बैल उसका मर गया था, है ना। दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई ना होती तो बुआई कैसे होगी, बुआई नहीं होगी तो किसान कैसे फसल पैदा करेगा, है ना। किसान की इस मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह खींचकर खेती में मदद कर रही थी। राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फ़र्क पड़ा? तो क्या फ़र्क पड़ा था? किसान को राजा के भोज के 2 बैल मिलने पर खेत हल चलाना आसान हो गया। इस कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई कि खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूँ उगे थे, है ना। किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर उसने उसकी सहायता की है वो और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वो शर्मिंदा हो गया। ठीक है, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया? तो किसान ने क्या कहा था कि ये आपके परिश्रम का ही फल है, ये आपके खेत में हुए, ये आपकी ही अमानत है, आप अपने राजकोष में जमा कर लीजिए, है ना, और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। यह सब राजा ने जब किसान के मुंह से सुना था तो राजा भोज ने फिर उसको स्वीकार किया। पहले राजा भोज ने मना किया था कि ये आपके खेत में हो तो आपका ही हक है, लेकिन फिर किसान ने ये सब बातें कही तो फिर उसने स्वीकार किया। राजा भोज ने किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसलिए उन्होंने उसकी मोतियों को स्वीकार किया। राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए थे? तो क्यों प्रभावित हुए थे? किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह उसकी पत्नी जोतकर हल चला रही थी। राजा भोज चाहते कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर दे, लेकिन और उसकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उसकी बात सुनने के लिए उसके पास काम नहीं रोक सकता, यदि वे कहना चाहते तो साथ साथ चलते गए।
उसके किसान के प्रति क्या थी, काम के प्रति लालसा, लगन थी उसकी। ठीक है, यह देखकर राजा बहुत खुश हुए कि ये आदमी बहुत मेहनती है, परिश्रमी है, अपने काम के प्रति कितना लगन रखता है। इसलिए वो काम के प्रति उसकी लगन को देखकर राजा उससे प्रभावित हुए थे। राजा भोज के बारे में पाँच छः वाक्य लिखते। तो आपको मालूम है राजा भोज कैसे थे, प्रजापालक थे, है ना। राजा भोज धरा नगरी के राजा थे, विद्या प्रेमी थे, विद्वान और गुरुजनों का सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे राज्य में घूमते रहते थे, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ठीक है, राजा भोज क्या थे, वो अपने राज्य में चारों तरफ घूमते थे, लोगों की परेशानियों को देखते थे, उनको समस्याओं का समाधान करते थे, है ना। अभी प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़े मिलाइए। तो आंखें खुलना का मतलब है सही बात का ज्ञान होना। आँख लगना, एकदम से सो जाना। आँख चुराना, सही बात से टल जाना। आँख दिखाना, क्रोध करना। आँखों का तारना, बहुत प्रिय होना। आँखों में चमक आना, प्रसन्न होना। तो आपको ये मुहावरा का वाक्य प्रयोग करना है। आँख खुलना, व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आँखें खुल गई। आँख लगना, बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई। आँख चुराना, कुछ कारण जरूर है इसीलिए वो मुझसे आँख चुरा रहा है। ठीक है, आँख दिखाना, जरा सी गलती होने पर आप मुझे आँखें दिखाने लगे। उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखों में चमक आना, प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आंखों में चमक आ गई। ये आपको अपनी नोटबुक में सब लिखना है। निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो एक पर आपको बनाना है, किसान के पास एक बैल था। प्रजावत्सल, आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। बड़ा, रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। होनहार, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। मेहनती, भारत का किसान मेहनती है। ये सब क्या विशेषण है ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। तो ये शब्द क्या है, विशेषण है आपको, है ना। अभी नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो आपको नीचे चित्र को देखना और वर्णन करना है। तो इस चित्र में क्या है, यह चित्र में एक समृद्ध गाँव का दृश्य है। गाँव में कुछ पक्के मकान है और कुछ साधारण घर है। गाँव में एक मंदिर है ना, उसके शिखर पर ध्वजा फहरा रही है ना, झंडा दिख रहा है ना आपको। ठीक है, और क्या है गांव में, गांव के बाहर एक पक्का कुआं दिख रहा है आपको, है ना। कुएं के कुछ दूर पास एक बैल खड़ा है ना। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत हैं। खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधे पर बालियां हैं, है ना, ये बाल हो रही हैं। और खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। यहाँ पे एक किसान बैठा है, उसके हाथ में हंसिया है, वो फसल काट रहा है। खेत में धान की फसल है। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार ये चित्र में दिखाया गया है। निम्न परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम ये अत्याचार क्या कर रहे हो, भला कोई स्त्री भी हल जोता जाता है। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि भोज राजा रथ रोकियो। तो इसमें आपको लिखना है कि राजा भोज ने अपना रथ रोककर एक किसान से कहा कि भले आदमी तुम्हें ये क्या अत्याचार करी रहो छो, अरे क्या स्त्री नो सु हलमा जोत राती हसे। मतलब आपको अपनी मातृभाषा में, अगर जो गुजराती लोग हैं तो गुजराती में लिखना है, जो इंग्लिश में पढ़ते तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, बक्से में जो शब्दकार उनका शब्दकोश क्रम में लिखना है। तो देखो, शब्दकार मतलब पहले क्या आएगा, तो हम देखो इसमें सबसे पहले किसान आएगा, क से शुरू होता है, उसके बाद ख खेत आएगा, उसके बाद ग नहीं है, फिर इसके बाद प्रजा आएगा, फिर प्रसन्न आएगा। ठीक है, फिर फसल, फिर बैल, फिर राजा और फिर स्त्री। ऐसे आपको ये लगाना है और ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, धन्यवाद।